ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभो, हमें असत से सत की ओर, अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। प्रिय भाई बहनों, नमस्कार। पिछले 4 क्लास से हम देख रहे आध्यात्मिक जीवन के बारे में। हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, हमारा जीवन कैसा बदल जाता है, इसके बारे में हम चिंतन कर रहे थे। हमने देखा था कि 4 प्रकार के जीव होते हैं। मुक्त होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, बद्ध होते हैं, नित्य मुक्त होते हैं। जो बद्ध होते हैं उनमें भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रकार देखे हैं और हम देख रहे थे कि कैसा मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। कुछ लोग ऐसे कि जो पढ़ के सुनकर देखकर बदल जाते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं कि उनको अनुभव से सीखना पड़ता है। जब अनुभव लेते हैं, जीवन में सुख दुख आता है, उससे सबक सीखते हैं और फिर अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जीवन में कितने भी दुख आने से कभी भी बदलते नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि उनके मन में बहुत सारी वासना कामनाएं होती है। उनके मन में सत्ता की, पैसे की लालच होती है। इसलिए जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर कोई आदमी सोया हुआ है तो उसको हम जगा सकते, लेकिन वो सोने का ढंग कर रहा है तो हम उसको कैसे जगाएंगे? ये लोगों को सब कुछ पता चलता है, फिर भी जागना नहीं चाहते। सिर्फ और मात्र सिर्फ भगवान की कृपा से ही ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कर्नाटका में एक संत थे, उनका नाम था पुरंदरदास। उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया था। उनका सोने का व्यापार था, बहुत कंजूस थे, एक पैसा भी खर्चा नहीं करते थे। एक दिन क्या हो गया, उनके दुकान पर एक बुढ़ा आदमी आ गया और कहने लगा कि साहूकार, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे बेटी की शादी है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप थोड़ा मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मैं बाद में आपका ऋण दे दूंगा। लेकिन पुरंदरदास ने उसकी कुछ सुनी नहीं। नहीं, तुमको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ से चले जाओ। वो बेचारा बुढ़ा आदमी गया, पुरंदरदास के घर में ही गया। उनकी बीवी बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान कृष्ण की भक्त थी। उन्होंने अपना दुख माताजी को बताया कि देखिए माताजी, मेरी ऐसे ऐसी कंडीशन है, मैं तो गरीब हूँ और ब्राह्मण हूँ, पैसे तो है नहीं, बेटी की शादी तो करना है। वो बेचारी भक्त थी, उसके हृदय में दया आ गई। उसके कान में 2 कुंडल थे, उसमें का एक कुंडल निकाल के दे दिया। बोले ये ले जाओ, ये बहुत कॉस्टली है, ये बेच के तुमको जो पैसा मिलेगा उससे तुम बेटी की शादी करो। अभी ये बुढ़ा ब्राह्मण वो कुंडल लेके गया और कहाँ गया? पुरंदरदास के दुकान में ही गया और बोला कि ये मुझे बेचना है और बेच के मुझे पैसे लेना है, आप इसका कितना दाम देंगे? भाई पुरंदरदास ने वो कुंडल देखा, अरे उसको लगा ये तो मेरे बीवी का कुंडल है, इसके हाथ में कैसे आ गया? तो बोला ठीक है, तुमको मैं पैसे दूंगा, कोई बात नहीं, तुम खाली थोड़ा समय यहाँ रुक जाओ। उसने वो कुंडल लिया, अपने तिजोरी में रख दिया, ताला अच्छी तरह से लगा दिया, सीधा घर पहुंच गया। और घर जाने के बाद बीवी को बोला
कि तुम्हारे 2 कुंडल, तुम्हारे कान में 2 कुंडल थे, मुझे दिखाओ, मुझे अभी चाहिए। अभी बीबी को तो बहुत मुश्किल हो गया। वो जानती थी कि पुरंदरदास तो बहुत खतरनाक आदमी है, वो मारेगा, गाली देगा, घर से निकाल देगा, कुछ भी कर सकता है। बहुत घबरा गई। उसने क्या किया, एक ग्लास में विष लिया। उसने सोचा कि अभी प्राण देना ही ठीक है, और ग्लास में विष लेके बाथरूम में गई और भगवान कृष्ण को प्रार्थना करने लगी कि भगवान अभी मुझे बचाओ। तभी क्या हो गया कि जो विष का ग्लास था उसके अंदर वो कुंडल आके गिर गया। उसने देखा तो कुंडल उसमें है, और विष का प्याला फेंक दिया। फिर बाहर आ गई और अपने पति को कुंडल दे दिया, दोनों कुंडल दे दिए। ये देखिए मेरे कुंडल। बे पति को आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो मेरे पत्नी का तो कुंडल था, वो आदमी ने लाया था, ये कहाँ से आ गया। वो सीधा दुकान चला गया। दुकान जाने के बाद में उसने तिजोरी को खोल के देखा तो उसमें कुंडल है ही नहीं, वहां से गायब हो गया। तभी उसके दिमाग में एकदम प्रकाश पड़ा, अरे स्वयं भगवान ही मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे। मैंने यहाँ कुंडल रखा था और वो बुड्ढा जो था वो गायब हो गया, वो फिर दिखाई नहीं। स्वयं भगवान ही पुरंदरदास के ऊपर कृपा करने के लिए ब्राह्मण का वेश लेकर उनके दुकान में गए थे। और देखिए उस क्षण पुरंदरदास के जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया। जितना भी दुकान में सोना था, पैसा था, सब गरीबों को बांट दिया, घरदार सब छोड़ दिया, और उसी समय संत बन गए। कर्नाटक में पुरंदरदास कितने बड़े संत थे। तो देखिए इतने कंजूस थे, लेकिन भगवान की कृपा होने से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो ऐसे लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आता है। अगर उनका पूर्व पुण्याई है, भगवान की कृपा है, ऐसे लोग भी बदल सकते हैं। तो यही हम आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने एक क्लास में कहा था कि हम ध्यान के बारे में कुछ सीखेंगे। आध्यात्मिक जीवन, ध्यान और प्रार्थना। अभी हम आध्यात्मिक जीवन पर तो आ गए, हम संसार में थे, आसक्त थे। अभी हमको पता चल गया कि हमारे जीवन की दूसरी बाजू भी है। अभी हम आध्यात्मिक बन गए, आध्यात्मिक लाइन में हम आ गए। अभी हमको क्या करना है, हमको तो साधना करना है। अगर हमें अच्छा गुरु मिल जाता तो ठीक ही है। आध्यात्मिक जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। अगर कोई चारित्रवान गुरु है, अच्छा गुरु है, साधना करता है, बहुत शास्त्र पढ़ा है, ब्रह्मज्ञानी है, अगर ऐसा गुरु का हम आश्रय लेते हैं, ऐसे गुरु का तो हमें अवश्य मदद मिलेगी। लेकिन आजकल तो इतने गुरु हो गए कि गुरु को ढूंढना भी मुश्किल है, अच्छा गुरु को ढूंढना भी मुश्किल है। रामकृष्ण मठ मिशन में हमारे जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, वो लोगों को मंत्र दीक्षा देते हैं, उनका जीवन भी अच्छा होता है, और सभी को वो अधिकार नहीं है। बेलूर रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ जिनको अधिकार देंगे कि यही दीक्षा दे सकते, वही लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार गुरु के पास हमारा गए तो अच्छा ही है। और मैंने कहा था कि हम ध्यान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पतंजलि का योग दर्शन है और मनोविज्ञान के ऊपर एकदम बढ़िया किताब है। पतंजलि ने मन का अध्ययन किया, और मन का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने कुछ श्लोक लिखे हैं, उसको हम पतंजल योग दर्शन कहते हैं। तो उनमें जो सूत्र है, वो सूत्र में बहुत सारा अर्थ दिया है। आज हम ध्यान के बारे में एक सूत्र देखेंगे, जहाँ पतंजलि कहते हैं वीतराग विषयम व चित्तम। ध्यान के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे आदमी को लेना चाहिए कि जिसके मन में संसार के प्रति कोई भी प्रकार की आसक्ति न हो। वीत राग, राग माने आसक्ति, वीत माने जीत लिया, विषयम व चित्तम। इसलिए हम ध्यान करते हैं भगवान के ऊपर, हम ध्यान करते हैं गुरु के ऊपर, हम ध्यान करते हैं महापुरुष के ऊपर, हम ध्यान करते हैं संतों के ऊपर, क्योंकि इन्होंने भगवान लाभ कर लिया।
उनके मन में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। उन्होंने भगवान को देख लिया, भगवान को पा लिया। एक बार भगवान को पाने से फिर संसार में रहता ही क्या है? संसार तो नश्वर है, भगवान ही तो एकमात्र सत्य है। तो ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान करने के लिए हमें पतंजलि कहते हैं। इसलिए हमारे भक्ति शास्त्र में इसको हम इष्ट कहते हैं। इष्ट माने हमारी एक इष्ट देवता होती है। हम जिससे भी भगवान पर प्रेम करें, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, गणेश जी हो, श्री रामकृष्ण हो, विवेकानंद हो, जिसके ऊपर हमारी भक्ति है, उनका ही ध्यान करना चाहिए। तो पतंजलि कहते हैं कि ऐसे ही लोगों के ऊपर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम जिस बात के ऊपर मन एकाग्र करते हैं, हम जिस चीज़ का ध्यान करते हैं, हमारा मन वैसा ही रंग ले लेता है, वैसा ही कलर लेता है। इसलिए हमें ध्यान करने के लिए, जब हम ध्यान करने के लिए सोचते हैं कि किसको हमारे जीवन का आदर्श बनाना, तो ऐसा ही आदर्श बनाना कि जो हमें ऊपर उठा सकेगा। हम किसी को भी गुरु नहीं कर सकते और किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए हम भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, वो तो सदा मुक्त है, वो तो हमारे लिए ही उद्धार करने के लिए तो अवतार लेते हैं। इसलिए हम भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। अभी भगवान के ऊपर ध्यान दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो हम आँख बंद करके हमारे हृदय में भगवान की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही तो भगवान का मंदिर है, ये देह तो ही भगवान का मंदिर है। इस शरीर मंदिर में, देह रूपी मंदिर में भगवान विराजमान है, सब समय विराजमान है। तब जब आंखें बंद कर लेते हैं और अपने हृदय में, इसको कहते हैं अनाहत चक्र, हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये जो 7 चक्र है, और नीचे में कुंडलिनी है। मूलाधार में कुंडलिनी सोई रहती है, तो वही कुंडलिनी को जागृत करना है। जब हम ध्यान करते हैं तो कुंडलिनी जागृत होती है, और वो हृदय में जब आती है तब हृदय में हमें भगवान का दर्शन मिलता है। तो हमें अपने हृदय में ही भगवान की कल्पना करनी है। और वो कैसे है? ज्योतिर्मय है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, और सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ मालूम नहीं। वो हमारे मन को, शरीर को, हमारी इंद्रिय को, हमारे विचार को, सब कुछ देख रहे हैं। वो तो सब समय साक्षी है, तो सब समय देखते ही हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ भी हम भगवान से छुपा नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंतरात्मा है, वो हमारे अंदर में विराजमान है। इसलिए हमें ध्यान करने के समय अपने हृदय में कल्पना करनी है कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। आँख बंद करके उनके ऊपर ही मन हमको स्थिर करना है। शुरू में अगर हमारा मन स्थिर नहीं होता है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तब हमें सोचना चाहिए कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, और भगवान प्रार्थना सुनते हैं। और जब हम भगवान से व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं, आंतरिकता से प्रार्थना करते हैं, तब हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है, क्योंकि भगवान ही हमें चाहिए। इसलिए ध्यान करने के समय हमें व्याकुलता से, प्रेम से भगवान को बुलाना चाहिए। अगर हम भगवान से व्याकुलता से प्रार्थना करते हैं तो भगवान को अवश्य दर्शन देना होगा। भगवान श्री रामकृष्ण कितने व्याकुल होकर माँ काली को पुकारते थे, इसलिए माँ काली ने उनको दर्शन दिया। आध्यात्मिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है व्याकुलता। अगर हमारे जीवन में ऐसी व्याकुलता है कि हम भगवान के बिना जी नहीं सकते, तो भगवान को दर्शन देना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के ऊपर मन एकाग्र करना, अपने हृदय में कल्पना करना का वे बैठे, वहाँ पर एक कमल है और कमल पुष्प के ऊपर भगवान बैठे हैं, और वो ज्योतिर्मय है और वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, ऐसी कल्पना करना। शुरू में उनकी प्रार्थना करना, थोड़ा प्राणायाम करना, और एकदम ध्यान के लिए सीधा बैठना। 2 समय हम ध्यान कर सकते हैं। एक सुबह, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, कि 4 बजे से 6 बजे तक जो सुबह का समय है, ध्यान के लिए बहुत ही उत्तम समय है, क्योंकि उस समय में सब कुछ शांत रहता है, प्रकृति शांत रहती है, हमारा मन शांत रहता है, कुछ आवाज़ नहीं आती है, हमारी अच्छी नींद होती है, सुबह उठने से हम फ्रेश रहते हैं।
अगर सुबह का समय में हम ध्यान करें तो हमारा मन सहज एकाग्र हो जाता है, आसानी से एकाग्र होता है। इसलिए सुबह में ध्यान करना चाहिए। सूर्योदय होने के पहले ध्यान करना चाहिए, और फिर शाम को जब संध्या होती है, सूरज डूबता है, सूर्यास्त होता है, उस समय ध्यान करना चाहिए। ये 2 समय ध्यान के लिए बहुत अच्छे हैं। इस समय ध्यान करने से मन आसानी से एकाग्र होता है। और सुबह में क्या होते है, वातावरण में स्पंदन भी रहता है, वाइब्रेशन भी रहते हैं। तो भाई वाइब्रेशन रहने से हमारे मन में अच्छे विचार आने लगते हैं, क्योंकि उस समय सभी महात्मा लोग ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, तो उनके विचार वातावरण में रहते हैं। हमें मन एकाग्र करने में बहुत सुविधा होती है। इसलिए सुबह और शाम 2 समय ध्यान करना चाहिए। खाने के बाद तुरंत ध्यान नहीं करना चाहिए, कम से कम 2 घंटा अंतर देना चाहिए। और ध्यान करने के समय आसन में हमें एकदम स्थिर बैठना चाहिए। पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन स्थिर चाहिए और सुखम, कंफर्टेबल चाहिए। हमें कुछ दर्द नहीं होना चाहिए, अरे पैर में दर्द है, इधर दर्द है, ऐसा नहीं कि आसानी से हम 1 घंटा बैठ सकेंगे। और जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं करना, धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ाना है। एकदम से हम 2 घंटा 3 घंटा करने लगेंगे तो हमारा सर में दर्द होगा, हमारे बॉडी में रिएक्शन आएगी। इसलिए हमें धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करना है। अगर उसके पहले थोड़ा हम प्राणायाम कर लेते हैं, अच्छा ही है। प्राणायाम माने क्या है, अनुलोम विलोम। खाली हमको कुंभक नहीं करना है, रेचक, पूरक और कुंभक, उसमें 3 बातें हैं। एक, नाड़ी से श्वास लेना और दूसरी से छोड़ना। हमको श्वास रोक के नहीं रखना है। अगर हमने रोक कर रखा तो वो कभी कभी हानिकारक हो सकता है। तो हम रेचक और पूरक करें, अनुलोम विलोम करें, कुंभक न करें, और वो भी ज़्यादा समय न करें। ध्यान में बैठने के बाद 5 मिनट अगर हमने अनुलोम विलोम किया, नाड़ी शुद्धि की, वो यथेष्ट है, दैट इज इनफ। उसके बाद में अगर हम कुछ स्तोत्र पाठ करते हैं, भगवान के भजन सुनते हैं, तो क्या होगा, हमारा मन एकाग्र होने में हमें मदद मिलेगी। क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं तो मन बहुत चंचल रहता है, मन को तो शांत करना है। ऐसी अपने घर में ही एक जगह देखना है, खोजना है कि जहाँ पर छोटा सा मंदिर हो और वहाँ पर एक अच्छा वातावरण हो, बाहर का आवाज़ न आए। ऐसी जगह पर हम ध्यान के लिए बैठे, थोड़े हम भगवान के चरण में फूल अर्पण किए, अगरबत्ती लगाई, तो क्या होता है, एक सात्विक वातावरण निर्माण होता है। इसलिए मन एकाग्र होने में हमें बहुत सारी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से हम ऐसे कमरे में बैठकर सुबह में स्नान करके बैठो, कपड़े बदल कर बैठो, थोड़ा साफ करके बैठो। अपना कमरा साफ सुथरा रखना है, कपड़े भी साफ सुथरे रखने हैं। हमें ध्यान करने में बहुत मदद होगी। और फिर थोड़ा समय प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने के बाद धीरे धीरे अपने हृदय में भगवान की कल्पना करनी है। इस प्रकार से हम ध्यान कर सकते हैं। समझो अगर हमारा मन एकाग्र नहीं होता, मन बाहर जाता है, भरकटता है, तो हम भगवान के फोटो के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, भगवान के मूर्ति के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। पहले भगवान को अपने सामने देखना, अपने सामने एक फोटो रखना, मूर्ति रखना, क्योंकि उससे मन एकाग्र करने में हमें सहायता मिलती है। एक नाम रूप हमें मिल जाता है। ध्यान करने के लिए नाम रूप की बहुत आवश्यकता है। तो एक नाम रूप हमारे अगर सामने है, फोटो है, मूर्ति है, विग्रह है, तो हम भगवान के बारे में सोचेंगे। जब हम मंदिर देखते हैं तो भगवान की याद आती है, जब मूर्ति देखते हैं तो भगवान की याद आती है। तो भगवान के मूर्ति में साक्षात भगवान विराजमान है, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। वो खाली पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि उसमें भगवान है। पंढरपुर में पंढरीनाथ है, विट्ठल है। वो विट्ठल की उपासना करके, उनके ऊपर ध्यान करके कितने सारे महाराष्ट्र में संत हुए हैं। इसलिए हमें पहले नाम रूप का आश्रय लेना चाहिए, और नाम रूप का आधार लेकर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन सहजता से, सुगमता से एकाग्र हो सकता है, हमारा मन पवित्र होता है। क्योंकि हमारे अचेतन मन में कितने सारे संस्कार पड़े हुए हैं, और वो जब तक ये संस्कार है तब तक हमारा मन पवित्र कैसे होगा।
जब हम ध्यान करते हैं तो मानो मन का मंथन करते हैं, जैसा कि समुद्र मंथन हुआ और राक्षस और देव और दानव ने समुद्र मंथन किया, उसमें से कितनी सारी चीज़ें निकली। ऐरावत निकला, लक्ष्मी निकली, बाद में हलाहल भी निकला। भगवान शिव जी ने उसको प्राशन कर लिया, नीलकंठ बन गए। तब जब हम मन का मंथन करते हैं, ध्यान के द्वारा मन का मंथन करते हैं, तो मन के अंदर से भी बहुत सारे संस्कार बाहर निकलते हैं। कभी कभी अच्छे भी संस्कार बाहर निकलते हैं, कभी कभी बुरे भी संस्कार आते हैं। कभी कभी हमें बहुत बुरे सपने भी पड़ेंगे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो भी कचरा पड़ा है, जमा है, वो बाहर निकल रहा है। हमारा मन पवित्र हो रहा है। हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो अच्छा ही है कि हमारा मन पवित्र हो रहा है। समझो एक बकेट में गंदा पानी है, आप क्या करिए, उस बकेट में गंदा पानी है उसको टैप के अंदर रख दीजिए और आप नल को शुरू कर दीजिए। जब वहाँ वो बकेट में अच्छा पानी, शुद्ध पानी जाएगा तो अंदर का गंदा पानी सब बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार हम भगवान का ध्यान करेंगे, जप करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो अंदर का सब जो बुरा चीज़ है बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमें हर रोज ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। पतंजलि कहते हैं, सतो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। हमें निरंतर भगवान का ध्यान करना है और दीर्घकाल करना है। ऐसा नहीं कि 1 महीना किया और छोड़ दिया। हमें सारा लाइफ, पूरा जीवन हमें ध्यान करना है। और कैसा निरंतर, ऐसा नहीं कि 1 महीना किया छोड़ दिया, फिर 1 महीना किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। निरंतर करना है, बहुत दिन तक करना है और श्रद्धापूर्वक करना है। कैसे भी यंत्रवत कर दिया, आज का काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं। बहुत मन लगा के करना है, हृदय दे के करना है। अगर हम इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हैं, शुरू में हम भगवान को बाहर सोचे, बाहर के मूर्ति पर हमारा मन एकाग्र करने की कोशिश करें, और जब बाहर के मूर्ति पर मन एकाग्र हो रहा है धीरे धीरे, तब फिर आँख बंद करके उसी भगवान को हमारे अंदर हम उसके सोचे कि हमारे हृदय में ही भगवान बैठे हैं। और उसके बाद में तो हम भगवान को सभी के अंदर देख सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचे कि सभी के हृदय, जैसे हमारे हृदय में भगवान है वो सभी के हृदय में है। इसलिए जब हम दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं, उस समय भी हम देखेंगे कि उनमें भी भगवान है। इसलिए भगवान का चिंतन खाली आग बंद करके नहीं हो सकता। हम इस सारे संसार में भगवान के सिवा तो कुछ है ही नहीं। कण कण में भगवान, कहाँ पर भगवान नहीं, ये सब जगह है, लेकिन हम देख नहीं सकते। पहले हमें भगवान को अपने हृदय में देखना पड़ेगा, तब हम उनको बाहर देख सकेंगे। इसलिए इस प्रकार से ध्यान करना है। मैंने जो आपको कहा था कि ये एक ध्यान का तरीका है, सिंपल तरीका दिया है पतंजलि ने, वीत राग विषयम व चित्तम। और प्रार्थना भी करनी है। हमारे जीवन में प्रार्थना का बहुत महत्व है, क्योंकि प्रार्थना करने से हमें बहुत आध्यात्मिक जीवन में सहायता मिलती है। क्योंकि एकदम से हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता, एकदम से हमारे मन के विचार बंद नहीं हो सकते। इसलिए हमें भगवान के नाम का जाप भी करना है। भगवान के नाम का जब हम जाप करते हैं, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तभी धीरे धीरे हमारा मन ध्यान में लगता है। तो इस प्रकार पतंजलि ने हमारे लिए अष्टांग योग दिया है, यमा नियमा आसना प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। और जो ध्यान है वो तो 7th स्टेप है, उसके बाद में तो समाधि है। इसलिए पहले हमें जो पहले यमा नियमा आसना प्राणायाम जो बोला है पतंजलि ने, उसका भी तो जीवन में पालन करना है। हम वो कुछ नहीं करते और हम डायरेक्टली ध्यान करना चाहते हैं और चाहते कि हमारा मन एकाग्र हो जाए, ऐसे कैसे होगा। तो इसके लिए हमारे जीवन में नैतिकता भी चाहिए, हमारा चारित्र्य भी अच्छा चाहिए। तब धीरे धीरे हम ध्यान करेंगे तो हमारा मन उन्नत होगा। और आज तो हमें ध्यान की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हम समाज में देखते हैं आज कितनी सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे मन को आकर्षित करती है। ऐसे समय पर, आज के समय पर हम देखते हैं कि जो हमारा मन बहुत चंचल हो गया है। इंटरनेट है, वेबसाइट है, टेलीविज़न है, सेलफोन है, ये सारी चीज़ों से हमारा मन एकदम चंचल हो गया। इसलिए हम सुख और शांति का अनुभव जीवन में नहीं कर सकते। अगर हम हर रोज ध्यान करेंगे तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा।
और हम आध्यात्मिक जीवन में तो अवश्य प्रगति करेंगे। इसलिए जो 4 योग कहे गए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग, इसमें से ये ध्यान योग एक बहुत आवश्यक योग है कि जिसके माध्यम से हम भगवान के पास बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए ये जो हमने सीरियल शुरू की थी, आध्यात्मिक जीवन, ध्यान और प्रार्थना, तो इस हमारी जो सीरीज थी आज का उसका 5वां पुष्प है और आज ही हम इसको यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान की पद्धति, एक पद्धति आपको मैंने बोल दी, भी इसी प्रकार आपको हर रोज ध्यान करना है। ज़्यादा मन को कन्फ्यूजन में नहीं डालना है, क्योंकि और सारी पद्धतियाँ हैं, लेकिन जितना हम ज़्यादा सीखेंगे उतना हमारे मन में कन्फ्यूजन होगा कि ये करेंगे कि वो करेंगे, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक से एक भी नहीं हम कर पाएंगे। जो एक हमने पद्धत आपको बोली है, एक मेथड बोली है कि इस प्रकार से हमें ध्यान करना चाहिए। उसके लिए हमारा जीवन भी नियंत्रित चाहिए, हमारा चरित्र भी अच्छा चाहिए, यम नियम का पालन भी हमें करना चाहिए, और हर रोज़ नियमित रूप से हमें ध्यान करना चाहिए, सुबह शाम में करना चाहिए। और उसके लिए आसन में जब बैठते एकदम स्थिर बैठना चाहिए, शरीर को हिलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो अवश्य हमारी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होगी, प्रगति होगी। भगवान बुद्ध ने तो ध्यान के द्वारा ही निर्वाण प्राप्त किया था। वो जब चले गए घर छोड़कर, तो उन्होंने बोध गया में जाकर ध्यान किया और ध्यान के माध्यम से अपना ध्येय प्राप्त कर दिया। दूसरे हम देखते हैं कि वाल्मीकि एक तो दस्यु दरोडेखोर था, एक खूनी था, ऐसा रत्नाकर कि जिस रत्नाकर के जीवन में नारद मुनि आ गए और नारद मुनि उनके जीवन में आकर उनका जीवन पूरा बदल गया। और उन्होंने उनको मंत्र दिया, राम का नाम भी उच्चारण नहीं कर सकते थे, मरा 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 जप का उच्चार करते थे। और जो एक जगह पर ध्यान करने के लिए बैठ गए तो वहाँ से जब निकले तब ऋषि वाल्मीकि हो गए। माने ध्यान के माध्यम से वो कितने बदल गए, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। एक खूनी, एक दरोडेखोर जब ऋषि बन सकते हैं, यही तो ध्यान की शक्ति है। लेकिन ध्यान हमें नियमित रूप से करना चाहिए और चमत्कार के पीछे नहीं भागना चाहिए। लोग चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, चमत्कार कोई आध्यात्मिकता नहीं है। हमें चमत्कार के पीछे दौड़ना नहीं है, चमत्कार के पीछे भागना नहीं है। तो हमें हर रोज ध्यान करना है ताकि हमारा मन पवित्र हो, हमारा मन शुद्ध हो और हमारा मन एकाग्र हो, और जिस एकाग्र और शुद्ध मन के हम भगवान के चरण का दर्शन कर सके। यही तो हमारे ध्यान और प्रार्थना का उद्देश्य है। तो हम लोगों ने आध्यात्मिक जीवन के बारे में देखा और ये भी देखा कि हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। और हम जब खूब संसारी रहते हैं, घोर संसारी रहते हैं, बद्धजीव रहते हैं, तो हमारे जीवन में जब परिवर्तन आता है तो हम आध्यात्मिक लाइन में आ जाते हैं। और जब आध्यात्मिक जीवन का हम अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तब हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम गुरु मिलने के बाद में जो साधना करने लगते हैं, तो साधना करके करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण देव साधक के ऊपर बहुत प्रेम करते हैं। साधक प्रिय श्री राम कृष्ण की सुनो रे आशावाणी, अति सुलभ है ईश्वर दर्शन, साधन कर जा प्राणी। दूध में माखन केवल शब्द तू जानी, चंचल मन का मंथन कर ले, सुनेगा ईश्वर वाणी। भगवान श्री रामकृष्ण कहते थे कि ईश्वर लाभ करना बहुत आसान है, लेकिन साधन करना चाहिए। साधक प्रिय, वो साधक के ऊपर बहुत प्यार करते थे, साधक उनको बहुत प्रिय थे। वो अपने शिष्यों को बहुत साधना कराने के लिए लगाते थे। वो जब रात में रहते थे वहाँ पर कहते थे कि अरे तुम लोग यहाँ सोने के लिए आए हो क्या, उठो उठो, जाओ पंचवटी में जाओ, वहाँ पर बैठकर ध्यान करो। सभी शिष्यों को ध्यान कराने के लिए सारा रात बिठा देते थे। इस प्रकार भगवान रामचंद्र कहते थे कि हम लोग साधना करेंगे, साधना से ही हमें सिद्धि मिलेगी। किताबें पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से हमें ईश्वर का लाभ कभी नहीं होगा। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीर जी कहते हैं।
तो इसी प्रकार साधक प्रिय श्री रामकृष्ण की सुनो रे आशावाणी, अति सुलभ है ईश्वर दर्शन, साधन कर जा प्राणी। दूध में माखन केवल शब्द तो जाने। दूध में माखन है ऐसा बोलने से, चिल्लाने से क्या मिलेगा माखन? नहीं मिलेगा। उसका हमें दही बनाना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा, फिर उससे घी निकालना पड़ेगा। दूध में माखन केवल शब्द तू जानी, चंचल मन का मंथन कर ले, सुनेगा ईश्वर वाणी। जब इस चंचल मन का हम मंथन करेंगे तभी हमारे भगवान अंदर जो बैठे हैं उनकी वाणी हमें सुनने को आएगी। तभी हमारे साथ भगवान के साथ में हमारा दर्शन होगा, संपर्क होगा। भगवान तो अपने करीब ही है, इतने नजीक तो हमारे कोई भी नहीं है। इतने हमारे पास होकर भी हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे मन की प्रवृत्ति सब समय बाहर जाना है। ये जो हमारा मन बहिर्मुख है, हम बाहर की चीज़ें ही देखना चाहते हैं। हमें अब इस मन को अंतर्मुख करना है, अंदर मुड़ाना है। जैसे कठोपनिषद में कहा गया है, परांचि खाणी व्यतृण स्वयंभू, तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित् धिरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कठोपनिषद कहता है कि अब भगवान ने हमारे इंद्रिय और मन बहिर्मुख किया है, इसलिए हम बाहर की चीज़ें ही देखते हैं, बाहर की चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, जो साधक होते हैं, वो क्या करते हैं? आवृत्त चक्षुः, अपने इंद्रिय और मन को भीतर मुड़ा देते हैं, अंदर मुड़ाते हैं। और जब वो अपने आवृत्त चक्षु करते हैं, अपने मन और इंद्रियों को अंदर मुड़ाते हैं, तब उनके हृदय में ही भगवान का दर्शन होकर वो अमृतत्व का लाभ करते हैं और अमर हो जाते हैं, मृत्यु के पार चले जाते हैं। इस प्रकार हमें हर रोज साधना करनी चाहिए। इसके बारे में आपको बहुत सारी किताबें मिलेगी, पतंजलि योग दर्शन है। लेकिन ऐसा मत समझे कि हम यहीं पर ही इस सीरीज को स्टॉप कर रहे हैं। हमारे रामकृष्ण मठ की और एक दूसरी चैनल है, ह्यूमन एक्सलेंस रामकृष्ण मठ पुणे। वहाँ पर हर रोज शाम को 5:45 बजे से 6:15 बजे तक हर रोज एक एक प्रवचन वहाँ पर होता है। तो इसको हम उस चैनल पर कंटिन्यू करेंगे, इस चैनल पर हम उसको विराम देंगे। और ह्यूमन एक्सलेंस रामकृष्ण मठ पुणे, इस चैनल पर सोमवार के दिन, मंडे, एवरी मंडे हम राजयोग के नाम से यही सीरीज आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी हमने तो ध्यान तो देख लिया, लेकिन ध्यान के पहले पतंजलि ने जो भी हमें कहा है, इसलिए हमें राजयोग का, पतंजलि योग सूत्र का अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। और वो जो है, जो पतंजलि ने लिखा है, उसके ऊपर और कोई भी किताब मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में नहीं है। वो संपूर्ण परिपूर्ण है। उस किताब का हमें अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। हमने तो अभी 5 क्लास में तो ध्यान और प्रार्थना के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया और हमारे आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी देख लिया। अगर हम विस्तार में चाहते हैं और डीप में जाना चाहते हैं तो हमें पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। और उस अध्ययन के लिए हम पतंजलि योग सूत्र जो किताब है, उस किताब के ऊपर ह्यूमन एक्सलेंस रामकृष्ण मठ पुणे इस चैनल पर हर सोमवार को 5:45 से 6:15 बजे तक इसको आगे हम चलाते रहेंगे। ये पूरी तरह से बंद नहीं होगा। तो आप लोग उस चैनल पर सोमवार के दिन राजयोग के नाम से इसी को आप आगे देख सकते हैं। फर्क इतना ये है कि अभी आप हिंदी में कर रहे थे, वहाँ पर हम मराठी में करेंगे, तो आप लोगों को समझने में और सुविधा होगी। तो आज हम यही रुक जाते हैं। आज का हमारा समय भी समाप्त हो गया है और ये हमारी जो सीरियल थी आध्यात्मिक जीवन, ध्यान और प्रार्थना, वो भी आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। और उसके आगे के जो हमारे प्रवचन है उसको हम रामकृष्ण मठ के ह्यूमन एक्सलेंस चैनल पर हर सोमवार को देख सकते हैं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो आप सबको मेरा नमस्कार, सबको धन्यवाद, आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आज हम यहीं पर रुक जाएंगे और फिर मंडे को हम मिलेंगे ह्यूमन एक्सलेंस रामकृष्ण मठ पुणे के चैनल पर।
हम मिलेंगे 5:45 से 6:15 बजे तक। तब तक सबके लिए हमारा नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।